छात्रों को लेकर विरोधी दल जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग को सरकार यदि मांग रही है तो फिर छात्रों की मांग को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में टीआरई 4 का जो शेड्यूल था उसके लिए छात्र आंदोलनरत हुए और पहले दिन ही मुख्यमंत्री बिहार जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। आज वीडियो में दिख रहा था कि पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव चल रहा है। अब जो पूरा सिस्टम बदलने की मांग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन लेने का सिस्टम बदलने की मांग कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक, प्रिलिमिनरी और मेंस इस तरह का एग्ज़ाम की जगह एक एग्ज़ाम हो, नेगेटिव मार्किंग ख़त्म हो जाए, ठीक। अब पूरा सिस्टम किस आधार पे ये लोग चलाना चाह रहे हैं ये तो खैर ये लोग बताएंगे। हमारा कंसर्न, और जो लोग भी अभी पुलिस का डंडा खा रहे थे, पानी के बौछार झेल रहे थे, इसमें ना तो मुझे तेजस्वी यादव दिखे, ना कांग्रेस का कोई लीडर दिखा जो कि पानी में भीग रहा हो, उनको भी डंडा चलाया जा रहा हो। ये करते क्या हैं कि आपको आगे बढ़ा देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, आपकी राजनीति करते हैं, आपके साथ आपको लेकर के ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, ठीक। ये भीड़ को जमा करके सरकार पे दबाव बना करके अपना वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। इनको छात्रों से कोई लेना देना रहता तो जब जदयू और आरजेडी की सरकार थी तब भी जब वहाँ पर पटना में हड़ताली मोड़ पे जब भी छात्रों ने या डकबंगला चौराहे पे जब भी छात्रों ने या शिक्षकों ने कोई प्रदर्शन किया तो इनको बुरी तरह पीटा गया। तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आपका भला कहाँ है। और इसमें आप देखेंगे कि छात्रों में भी दो कैटेगरी बांट दीजिए। एक कैटेगरी है बीपीएल परिवार के छात्र, दूसरे कैटेगरी है एपीएल परिवार के छात्र। कुल मिला के जो बीपीएल परिवार के छात्र हैं उनके पास कई ऑप्शंस हैं स्वरोजगार का। वो कोई भी तरह का व्यवसाय करने के लिए ओपन है, ठीक, क्योंकि उनका परिवार सरकारी नौकरी में बसा हुआ लोग नहीं है। अधिकांश लोग छोटे मोटे से लेकर के सभी तरह के कार्य करते हैं और सभी वर्ग का काम इन्हीं बीपीएल परिवार से चलता है। चाहे उनका बाथरूम साफ हो रहा हो या लॉन में पानी पटा रहे हो या ड्राइवर की गाड़ी हो रही हो या घर में खाना बावर्ची हो, ये सभी बीपीएल परिवार के ही लोग हैं जो सब एपीएल परिवार को सर्विस दे रहे हैं। एपीएल में बीपीएल छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, मुकेश अंबानी तक, अडानी तक, सब एपीएल में आएंगे। अब इनके यहाँ जो कई जो इनके नौकर चाकर हैं ये किस परिवार से हैं? कोई अमिताभ बच्चन का बेटा तो अडानी अंबानी का तो जो नौकरी कर नहीं रहा है कि भाई चलो आप 3,000 करोड़ के आदमी हैं, हम 3 लाख करोड़ के आदमी हैं, तो आपका बेटा हमारे यहाँ नौकरी करेगा। नौकरी वही गरीब आदमी का बेटा सब जगह कर रहा है और हर एक जगह सभी लोग मिलकर के बीपीएल परिवार को ही आगे कर दे रहे हैं। चाहे उसका सिर फूट रहा हो, पैर टूट रहा हो, जो हो रहा हो, गरीब आदमी का हो रहा है। और इसके लिए कोई इस तरह की राजनीतिक दल जो है जो 500 रुपया और एक पत्तल खाना पे आपको बुला रही है, आपका बैक एंड में आपका जो है कोई इलाज करने के लिए या किसी तरह से कोई केस में फंस गए तो कोई वो लड़ भी नहीं रहा है आपके लिए। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि लगातार बीपीएल पार्टी जो है, जो बीपीएल परिवारों की पार्टी है, ये किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है, ये गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले गरीबों की पार्टी है। तो आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये जो संग्राम छिड़ रहा है तेजस्वी यादव का या राहुल जी का या कोई भी ऐसी पार्टी का, इसके आप बेनिफिशियरी नहीं हैं। इसके बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ इनकी पार्टियां हैं, इनका परिवार है। अगर आप एक बात को मानिए, अगर आपके परिवार का कोई शख्स उनकी 2-3
शादियां हो रही हो, या कोई शख्स बेटा बेटी पैदा ले लिया हो जिसका बाप के नाम पे उस परिवार के बेटे का नाम अंकित नहीं हो रहा हो, डिवोर्स का भी केस चल रहा हो, इसको किस तरह का स्टार बना रखा आप लोगों ने? आप हमें बताएं ना। आपके यहाँ अगर आपका बड़ा बेटा का एक कुकृत रहेगा तो कोई आदमी आपको समाज में सम्मान देगा? नहीं देगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखें कि राजनीति में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके हित में काम नहीं करती है, उस पार्टी के लड़ाई में आप अपना बलिदान क्यों देने जा रहे हैं? बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है और जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जिनको भी 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, बेनिफिशियरीज हैं, सबकी पार्टी है भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक, जो सड़क पे आपको पिटवाती नहीं है, कुटवाती नहीं है, पानी का बौछार नहीं खाती है, आपकी बहू बेटी का इज्जत नहीं लुटवाती है। बात समझ गए? अरे जागिए, दिमाग से खेलिए। कब तक हाथ पैर चलाते रहेंगे? और इन पार्टियों के जो नेता लोग हैं जो आपके दिमाग से खेल करके आपका उपयोग करते चले जा रहे हैं। किसी भी जन को ले लीजिए ना, क्या करते हैं ये लोग? रंगदारी, ठेकेदारी सब करते हैं। किसके बलबूते करते हैं? बीपीएल परिवार के बलबूते करते हैं। 4 बंदूक का लाइसेंस भी ले लेगा तो चलाता कौन है? बीपीएल परिवार का कोई ना कोई युवा उनका बंदूकधारी बनता है। बॉडीगार्ड कौन बनता है? को हमारा आपका बेटा बनता है, कोई नहीं कोई गरीब आदमी का बेटा बनता है। उनके हर एक काम के लिए आप काम आते हैं, लेकिन आपका कोई काम के लिए ये अमीर आदमी आपके साथ नहीं है। इसलिए किसी भी अमीर आदमी के कॉल पे आप किसी प्रकार की राजनीति ना करें। गरीब हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे, और आपका 2 वक्त का रोटी, रोजगार, स्वरोजगार और कानून का राज, ये आपके बेसिक एसेंशियल्स हैं आपके जीवन में। कौन अमीर आदमी का बच्चा है जिसको पुलिस तंग करता है? नहीं करता है। ये गरीब परिवार है जहाँ पे पुलिस तंग करता है, झुपड़पट्टी में घुस जाता है, कई तरह के कुकृत्य उनके भी सुनने में आए। कौन साथ दिया आपका? कोई नहीं साथ देता है। इसलिए जितना भी बीपीएल परिवार के लोग हैं और जितने लोगों को प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सभी बाय डिफ़ॉल्ट बीपीएल पार्टी के मेंबर हैं। आप वोट अभी किन्हीं को 500 रुपये, 1000 रुपये में दे रहे हों, लेकिन बच्चों की भविष्य के लिए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए और कोई भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और आगे से ध्यान रहे कि किसी के भी आह्वान पे सड़क जाम, सड़क तोड़फोड़ करना, किसी तरह का गैर कानूनी काम करना हमारे बीपीएल परिवार के बच्चों से हम नहीं देखना चाहेंगे। और एकदम पूरे बिहार में आश्वस्त रहें कि बीपीएल परिवार हमेशा तेज़ी से ऊपर उभर रहा है और अगले 5 साल में बीपीएल परिवार एक सक्षम परिवार रहेगा। 2030 में सभी बीपीएल परिवार अगर जागृत हो गए, 50% बीपीएल हैं, जागृत हो जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो 2030 में बीपीएल की सरकार बना सकते हैं बिहार में। और फिर बिहार में सरकार बना करके, अपनी सरकार बना करके, आप स्वतः जो है सरकार को चला करके सब गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए अपने और अपने बच्चों की भविष्य के लिए सिर्फ बीपीएल पार्टी से जुड़े रहें। और याद रखिए, हम कभी आपको मार खिलवाने के लिए, डंडा खिलवाने के लिए, पानी का बौछार झेलने के लिए हम कभी आपको सड़क पे लेके नहीं जाएंगे, चूँकि हम कार्यालय और न्यायालय में लड़ाई करते हैं। हम आरटीआई और पीआईएल से आपकी बात को लड़ते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके लिए जो बना हुआ सारा स्कीम है वो आप तक पहुँचे। ध्यान रखें, हमें दिक्कत होगी तो हम जिला स्तर पे डीएम के पास पहुँचेंगे, जहाँ से हमारा काम होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब बीपीएल परिवार किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ अपनी बीपीएल पार्टी के साथ रहेगा। धन्यवाद। जय बिहार।